हेलो दोस्तों। तो मैं नरेश चौधरी पुनिया, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं संडे को 9 बजे लाइव आऊँगा, तो मैं आ चुका हूँ। हाँ जी सानिया जी, सबसे पहले आप आई हैं। सचिन भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई। सुखप्रीत हेलो जी, कैसे हैं आप? कैदी हो, ध्यान से सुनो। और अब यहाँ पे कैदी तो है नहीं, इसलिए ऑडियंस ध्यान से सुनो। सानिया हाय, कैसे हैं आप? सावंत कुणाल हे ब्रो, हाउ आर यू? बबलू जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अनुव्यास जी हेलो, कैसी हैं आप? करुणा जी कैसी हैं आप? हेलो। लॉकअप का सेट फिल्म सिटी में है बाबू शेख ब्रदर। हाय साहिल रजा, कैसे हैं आप? मेरा पर्सनल फेवरेट जैसा कि मैंने बताया था करणवीर थे, उसके बाद मुनव्वर और फिर शिवम। रेशमा भी आई है। अंजलि ने मुनव्वर का ख्याल रखा था, लेकिन मुनव्वर ने लास्ट में गेम खेला, तो क्या रिएक्शन है आपका? जी गेम दोनों ने खेला, एक ने नहीं, गेम दोनों, क्योंकि पूरा का पूरा जो लॉकअप शो है वो गेम ही था, तो हर कोई एक दूसरे के साथ गेम ही खेल रहा था जो भी था, तो इसमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बोविता जी आई एम गुड, हाउ आर यू? तारिक जी हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? सेल्फी लवर हाय। यार ये बैडएस वाला जो सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, मुनव्वर भाई जो हैं वो मेरी नज़र में एक बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, कमाल के इंसान हैं, और ऐसे इंसान को मैं किसी भी कीमत पे बैडएस नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो इतने प्यारे इंसान है कि बस मैं कह नहीं सकता हूँ। मेरी नज़र में बैडएस वो होता है वो जो टुच्चा टाइप होता है, सही गलत अपनी जगह पे अड़ा रहेगा, गंवार की तरह। तो वो आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ वो कौन है। सुरेंद्र पाल सिंह हाँ जी, मेरी नज़र में बैडएस पायल ही है। अब उस चीज़ को उस तरह से मत लेके जाइएगा, अभी मैं क्लियर कर चुका हूं कि वो क्यों है। कैदी मुझे पर्सनली नाम से जानते हैं और मैं उनसे मिला हूं, नंबर जो है वो शेयर नहीं हुए थे। थैंक यू दैया जी, थैंक यू। हाँ जी आपको पहचाने फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? सीज़न 2 में कौन हो सकता है? नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सीज़न 2 में मैं होऊंगा कि नहीं मुझे ये नहीं पता, तो मैं बाकियों के बारे में क्या बताऊं। हाँ जी आपके भी कमेंट का रिस्पांस करेंगे, बोलिए, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए तो आप कमेंट्स प्लीज़ करते रहिएगा, क्योंकि स्क्रॉल हो रहा है पूरा का पूरा, ऊपर जाता जा रहा है। जैसिका योगी जी हाय जी, कैसी हैं आप? मुझे अंजलि कैसे पूछ रहे हैं, लड़की वाइज या कैदी वाइज? अली मर्चेंट इंसान अच्छे थे, लेकिन थोड़े सुस्त टाइप थे मेरी नज़र में। शुरुआत में ब्रदर वो जिसका भी वॉइस था मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऊपर से स्पीकर से साउंड आता था, इसलिए शायद ऐसा कुछ है। नक्श जी मिस स्कॉर्पियन हाय, कैसे हैं आप? साक्षी जी जब करने फर्स्ट टाइम हुए थे वो मैंने किया था जी, और मुझे क्योंकि मेरे फेवरेट थे तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था, और मैंने बाहर आके बोला भी था कि भाई मेरे फेवरेट कैदी को मैं खुद ही निकाल कर आ रहा हूँ। लड़की वाइज ऐसी ही थी जी जैसे लड़कियां होती हैं। थैंक यू जैसिका जी, थैंक यू वेरी मच।
पायल कैसी लगी जी? पायल मुझे, मैं सच बताऊं, पायल मुझे बहुत ज़्यादा बोलने वाली लगी। अच्छे खासे इंसान को एक जगह पे ना बैठने दें, कुछ इस तरह की लगी थी मुझे वो। शुक्रिया जी आवाज़ के लिए। सोमी हाय, आई एम मुजस्वी राजे। हाँ जी, कैसी हैं आप? पूजा घोष जी, हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट सीज़न आएगा तो आप मिस नहीं करेंगे, जल्दी ही आएगा। सुखप्रीत ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जीतू, कैसे हो भाई? हाँ जी, गुस्सा आता था, वाकई में गुस्सा आता था। और गुस्सा जब आता था जब ये लोग खींच खांच के टास्क को लंबा कर दिया करते थे ना, क्योंकि हमको वहाँ खड़े रहना पड़ता था। तो उस टाइम पे खुंदक आती थी और दिल में होता था, अरे यार जल्दी निपटाओ, क्या कर रहे हो, थोड़ी सी अकल लगाओ। शुक्रिया इंडियन स्पैरो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोबर का गेम बहुत बढ़िया था जी, और इसीलिए वो बंदा जीता भी। ये पायल तो इरिटेट करती ही थी, क्योंकि वो हर बात पे इतना ज़्यादा बोलती थी और हर बात को इतना च्युइंगम की तरह खींच के लंबा कर दिया करती थी कि इरिटेशन होता था। हाय नादूर जी, कैसे हैं आप? बाबू शेख, कुछ स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था जी। स्क्रिप्ट खाली मुझे लिख के आती थी कि अभी ये टास्क होने वाला है, कुछ इस तरह से जाएगा, और उसके बाद ऑन द स्पॉट होता था सब कुछ, सबके रिएक्शन के हिसाब से। और मैं गुजारिश करूंगा भाई, ये जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं और ये जो लोग कमेंट्स के थ्रू आपस में भी बात कर रहे हैं, प्लीज़ आपस में ना लड़िएगा। क्योंकि देखो, एक सच्ची बात है, इसको दिल में बिठा लो, जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे हैं उनको आपके बारे में इतना खास पता भी नहीं होगा। तो आपस में क्यों लड़ना यार, यहाँ पे अच्छे से बात करो। कोई किसी का फ़ैन हो सकता है, कोई किसी का फ़ैन हो सकता है। दुनिया रंग बिरंगी है और दुनिया में इतने सारे रंग हैं, तभी मज़ा है। अगर एक ही रंग की सारी चीज़ें हो गई तो कैसे होगा? ये मास्क लग गया, कह दियो। एक सेकंड में आता हूँ, एक सेकंड में आता हूँ, कुछ हुआ है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी, नज़र नहीं आ रहा था, कुछ काम हो गया था, उसकी वजह से जाना पड़ा। सबसे भोला कौन था शो में? भोला, सबसे भोला शो में अली मर्चेंट। अगर मेरी आवाज़ आपको साफ ना सुनाई पड़े तो प्लीज़ बताइएगा, मैं थोड़ा सा माइक एडजस्ट करूँगा। हाँ जी साजिद अंसारी जी, पूछे क्या सवाल है आपका? मोहम्मद भाई जी, अगर आपकी दुआ रही, आपका प्यार रहा तो जल्दी ही आप मुझे बड़े एक्टर्स के साथ भी देखेंगे। प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा, सुनिए, हेलो, एक चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जो आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसको प्लीज़ थोड़ा दोहराते रहिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है चीज़, तो प्लीज़ दोहराते रहिएगा। नहीं, सिद्धार्थ भोला नहीं था, भोला अली मर्चेंट ही था बेचारा। हाँ जी अंजल जी, पूछिए क्या सवाल है? सारा खान सबसे भोली लगी मुझे। ठीक है जी, वो आपका अपना विचार है, बिल्कुल लगी होंगी, हर किसी के अपने विचार होते हैं। अंशु जी शुक्रिया। फेवरेट टास्क, वो जो उस दिन वो बनाई गई थी, क्या बोलते हैं उनको, चकली, और एक दिन जिस दिन वो पापड़ बेल रहे थे ना, वो
हाँ जी, मुनव्वर जब मजाक करता था तो स्माइल तो रहती थी। मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है क्या आपको? हाँ जी, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा से बोल के दिखा देता हूँ। कैदियों, ध्यान से सुनो। मुझे एक बार फिर से जाना पड़ेगा। थैंक यू नदुरिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे फिर से माफ़ कीजिएगा। हेलो तकीउद्दीन जी, कैसे हैं आप? मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। माफ़ कीजिएगा। हाँ जी, आवाज़ अगर साफ़ आ रही है तो सब कुछ अच्छा है। अनवर रंगरेज जी, क्या बात है, बहुत हंस रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। बादशाह पूछ रहे हैं आज़मा के बारे में कुछ बताऊं जी। आज़मा जो थी बहुत ही नटखट टाइप कंटेस्टेंट थी और हर किसी को छेड़ती रहती थी, अक्सर मुझे भी। और मंदना को लेकर वो बहुत पीछे खड़ी रहती थी, क्योंकि टास्क में वो अक्सर पीछे ही खड़ी रहती थी, वहीं से वो हर किसी को टोंट किया करती थी। तो पीछे खड़े होके अपनी आंखों से ऐसे करके और फिर मंदना की तरफ इशारा करके कि ये बहुत ज़्यादा वो करती है, तो ऐसे ऐसे करके मुझे वो इशारे भी करती थी और मुझे बोलती थी कि इनको चुप कराओ, इनको चुप कराओ, कुछ इस तरह से बोलती थी। हाँ, ट्वीट वाले टास्क पे वो इंस्टा जो पोस्ट था शिवम वाला, उस पर मैं बहुत हंसा था। और उस वक्त ऐसा भी हुआ था कि पीछे से जब मुझे प्रॉम्प्ट आया था इन ईयर में, तो उन्होंने बोला था कि नरेश बोलो कि भाई शिवम बोर्ड पे अपना इंस्टा पोस्ट लिख दीजिए। तो वो लाइन भी मैंने इस तरह से बोली थी कि शिवम अपना पोस्ट इंस्टा के लिए बोर्ड पे लिख दीजिए, क्योंकि मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। तो फिर उधर से जो डायरेक्टर थे वो बोले कि नरेश मेरी शक्ल इमेजिन करो, शांत हो जाओ और फिर आराम से बोलना। तो फिर मैं शांत हुआ और फिर मैंने आराम से सही तरीके से वो लाइन भी बोली, लेकिन उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। आप लोगों के सवाल रुक गए। जी, लॉकअप सच में लाइव कहें तो थोड़ा बहुत पीछे चलाना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे का फ़र्क था। क्या अभी भाई आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? बाकी तो कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। बाकी सभी को आवाज़ आ रही है अभी जी। आप एक बार फिर से रीजॉइन कीजिए, शायद कुछ दिक्कत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पसंद थी या ना पसंद थी। देखो, मैं सच बताऊं तो जब शुरू में मैं लॉकअप में आया था और मुझे कंटेस्टेंट्स के नाम जो पता चले थे, तो उस टाइम पे अगर मैं किसी को जानता था तो वो 2 ही लोग थे, करणवीर और पायल, क्योंकि ये दोनों एक्टर थे और बाकी सब मेरे लिए नए थे। इवन मुनव्वर और अंजलि, इन सभी को मैं नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं। तो फिर अंजलि के बारे में पता चला था जी, ये जो कच्चा बादाम जो गाना बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा हिट हुआ था, उस पर डांस करके टिकटॉक में कुछ आई हैं और इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो तब पता चला था। और उनका यूनिट में नाम कच्चा बादाम भी पड़ गया था। फिर मुनव्वर भाई का पता चला था कि ये बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कॉमेडी के चलते जेल की हवा भी खा चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से पता चली थी। तो जानता मैं सिर्फ 2 ही को था शुरू में। अंजलि के बारे में नक्श जी मैं बता चुका हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ खास नहीं पता था जब वो आई थी, और जो मैं बता चुका हूँ सिर्फ उतना ही पता था। बाकी आगे जैसे शो चलता रहा तो मुझे लगा कि इस बेचारी को कुछ नहीं पता है और ये बस क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स हैं ये आ गई हैं, खेल का कुछ नहीं पता है। धीरे धीरे उस खेल पे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई अपने तरीके से, जो भी था।
मेरा फेवरेट मैं बता चुका हूँ, मेरा फेवरेट जो था वो करणवीर थे। बबीता फोगाट भी बहुत अच्छी थी, वो बेचारी इसीलिए जल्दी निकल भी गई क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान थी। शिवम का गेम, शिवम मुझे ऐसा लगता था जैसे वो बंदा यार दिल का बड़ा साफ टाइप था। वो बड़बोला ज़्यादा था लेकिन दिल का बड़ा साफ टाइप था, वो दोस्ती के टाइप, और गेम अच्छा खेलता था। वो अपनी तरफ से कोशिश करता था, दिमाग बिना लगाए शारीरिक तरीके से जितना भी वो खेल सकता था खेलता था, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाता था। नहीं, मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया। अंजलि का गेम मैं नक्श भाई बता चुका हूँ। अंजलि का गेम शुरू में कुछ नहीं था, बेचारी को कुछ पता भी नहीं था, बाद में धीरे धीरे वो मुनव्वर के साथ जुड़ के गेम उसका निखरा था। हाँ जी अनु जी, आप सही बोल रहे हैं, पता करने लायक कुछ नहीं था। पायल जी भी जेल की हवा खा चुकी है। हाँ जी, पायल जी भी जेल की हवा खा चुकी हैं। अरे एक्चुअली जितने भी इसमें कंटेस्टेंट आए थे वो सब के सब किसी न किसी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए थे, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं है और वो नहीं है। चिढ़ तो जी क्योंकि मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी से भी नहीं थी, इसलिए चिढ़ तो मुझे किसी से नहीं थी। हाँ, पायल जी क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला करती थी और बात को खींच दिया करती थी, तो उनसे कभी कभी इरिटेशन होता था, दिल में लगता था अरे ख़त्म करो यार, अब जाना भी है। आज़मा के बारे में मैं अभी भाई बता चुका हूँ, बहुत ही नटखट टाइप कंटेस्टेंट थी वो, और टोंट करना उनकी मुख्य आदत थी। हर किसी को टोंट करने में पीछे नहीं रहती थी वो। कंगना जी से इंटरेक्शन सिर्फ आंखों का इंटरेक्शन हुआ था। सिद्धार्थ शर्मा शुरू में आए थे और वो भी बिल्कुल नए थे, शायद उन्होंने इस तरह का कोई गेम खेला नहीं था, तो उनको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो मोस्टली वो शांत ही रहते थे, तो इस वजह से वो चले भी गए। तो उतनी जल्दी कोई चला गया तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया। नीति जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं साजिद जी, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और फ़िलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ। भाई साहब, टास्क में गुस्सा जब आता था जब ये लोग बेवकूफ़ी करते थे। जैसे एक सिंपल एक रस्सी का टास्क था, साड़ी काट के उसके 2 टुकड़े करके रस्सियाँ बनानी थी। इनको वो एग्जाम्पल भी दिखाया था, मॉडल भाई ये नमूना है, देख लो ध्यान से। उसके बावजूद बंदे इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। मैं ये सोच रहा था यार इनको भगवान ने दिमाग दिया है कि नहीं दिया है। 2 साड़ियाँ पहले लपेट रहे हैं, फिर उसको लपेट के एक रस्सी बना रहे हैं। मैंने कहा यार 2 टुकड़े पकड़ो, लपेटो, एक रस्सी तैयार। लेकिन इतना दिमाग किसी ने नहीं लगाया था। तो इस चीज़ को लेके लगता था क्या यार, क्या लोग हैं ये। इवन वो जो क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ था ना, उसमें भी मुझे देख के यार उनको बड़ी हैरानी हुई थी। मैंने कहा यार कमाल की बात है, इन लोगों को इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस में से कुछ ही क्वेश्चंस के वो आंसर कर पाए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सिर्फ मुनव्वर भाई कर पाए थे। इवन मुनव्वर भाई भी सारे आंसर्स नहीं कर पाए थे। तो मुझे यूँ लगता था, मैंने कहा यार क्या। हाँ जी, कह सकते हैं लॉकअप के बिग बॉस। बाकी देखें आगे चल के क्या होता है। पूनम से फ्लर्ट करने का मन तो जी मेरा वहाँ पे किसी से नहीं हुआ। देखिए वो गेम था। अब आप पूछें कि मुझे किसी के लिए बुरा लगा कि नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा था, मुझे हैरानी हुई थी। मुझे ये लगा था कि यार इनकी तो बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, क्या दोस्त लोग भी ऐसा करते हैं। तो मुझे हैरानी हुई थी। सबने, पूनम ने नहीं, सबने, मैं सच बता रहा हूं, सबने, एक भी बंदे की ढंग से रस्सी नहीं बनी थी। करण कुंद्रा से जी मेरी 2 बार स्माइल एक्सचेंज हुई थी बस। मुंजली का जी मुझे लगता था कि प्रोग्राम था, प्रोग्राम के हिसाब से चीज़ें जा रही थी, प्रोग्राम खत्म, चीज़ें खत्म। पूनम पांडे मुझे वैसे नॉर्मली वैसे बहुत अच्छी लगी। बाकी उनका पास्ट वगैरह जो भी है, वो जैसा भी है, उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं। आमने सामने ठीक इंसान थी। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा साइशा और कौन था, साइशा थी और जीशान भी, थोड़े उसकी भी आंसू कुछ आ गए थे कुछ।
फेक तो मैं बताऊं जी, फेक तो सारे ही थे, क्योंकि सबको गेम खेलना था, अपना असली पहलू तो कोई सामने नहीं लाना चाहता था, तो फेक सारे के सारे थे। शुक्रिया निक इन्फिनिटी जी, शुक्रिया। केवी कैसा था? केवी मेरा फेवरेट था, बाकी आप बताइए कैसा था। अब फेवरेट इंसान के लिए कोई कैसे बुरा बोलेगा। हाँ जी, सायशा मुझसे लंबी थी, सायशा की हाइट 6'2" है, मेरी 5'10" है। 2 बार हंसी आई थी, स्माइल तो थोड़ा बहुत रहता ही था, क्योंकि जो मिस्टर मुनव्वर हैं वो कोई ना कोई पंच लाइन लाते ही रहते थे। सारे फेक मैंने इसलिए बोला जी, क्योंकि देखिए कैमरे के सामने कभी कोई भी पूरी तरह से असली नहीं हो पाता है, या आप लोग समझते होंगे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं सारे ही फेक थे। और अगर आप ये सोचते हैं कि कैमरे के आगे कोई पूरी असलियत पे उतर आएगा, तो फिर आप थोड़ा गलत सोचते हैं। मुनव्वर के बारे में मैं बता चुका ना, मुनव्वर बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत कॉमेडी करते थे और हमेशा माहौल को हल्का फुल्का रखते थे। केवी का रिएक्शन बहुत हैरानी भरा था, क्योंकि केवी मुझसे कभी कभी बातें भी किया करते थे, और जब मैंने उनको इविक्ट किया शाम के टाइम, तो उनका बहुत हैरानी भरा रिएक्शन था। फेवरेट अरीना जी, अरीना मेरा फेवरेट कैसे बताऊँ, क्योंकि अरीना जब होता था सैटरडे वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को करण आते थे, और जब करण आते थे तो मेरा टास्क वहाँ पे नहीं होता था, मेरा काम नहीं होता था, तो मैं मोस्टली वहाँ पर नहीं होता था। आज़मा के बारे में मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, आप प्लीज़ इसको वीडियो को बाद में शुरू से देख लीजिएगा, बार बार एक ही चीज़ दोहराना अच्छा नहीं है। और भी लोगों के सवाल में जवाब दे दूँ सवालों के। नहीं जी, मैं डोंगरी कभी नहीं गया। मुझे कोई गेम थोड़ी ना खेलना है जी राजेश जी, जो मैं यहाँ पे फेक दिखूंगा। मुझे गेम नहीं खेलना है, मैं तो आराम से अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। हाँ जी अनु जी, बिल्कुल ऐसा भी होता है, आपने सही बोला। चेतन जी भाई देखो, शुरू में जो उन्होंने किया था वो बहुत ही ख़राब चीज़ थी, उन्होंने गालियाँ वालियाँ भी दी थी, और मोस्टली वो आप जानते हैं किसके लिए दी गई थी। और बाद में उन्होंने उस फिनाले के दौरान स्टेज पर आकर सबसे माफ़ी मांगी, गले लगाया। मुझे तो 2 बार गले लगाया था, बोले कि जी आपसे डर भी लगता था और आपके लिए ऐसा कुछ हुआ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हाँ जी, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि अभी गार्ड टीम में अकरम शेख और आमिर, ये 2 मुस्लिम थे, और मैं सच बताऊं, आमिर बहुत ही इनोसेंट टाइप के इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। हमेशा मुझसे कस के गले लग के बोलते थे, भाई जब तक तुम गले नहीं लगते हो तो लगता है दिन नहीं हुआ। और अकरम शेख तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमारी डेली अभी भी वीडियो कॉल पे बात हो ही जाती है। हाँ जी बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि मास्क में जब मैं अपना चेहरा आईने में देखता था तो मुझे भी लगता था ये है कौन। हाँ पायल इंडिविजुअल थी पूरे सीज़न, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो उसके बारे में मैं कह भी चुका हूँ, क्योंकि वो सही थी गलत थी जो भी थी, वो रही अकेली, लड़ी अकेली बस। नहीं, मैं केवी को पहले से नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता था कि वो एक्टर हैं, क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ तो मुझे उनके बारे में पता था। दोनों में मज़ा आया था जी, इंडिविजुअल का अपना मज़ा था और ग्रुप का अपना मज़ा था। जी आप मेरी आवाज़ मिस कर रहे थे तो आप मेरी आवाज़ सुनिए बिल्कुल। प्रिंस का गेम सिर्फ गड़बड़ फैलाने का था, उसका यहाँ पे आपने देखा होगा बैच भी लगा हुआ था, ट्रबल मेकर। हाँ असील जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले और ये धर्म जात पे जाने वाले सही बात नहीं है अपना। मैं एक चीज़ जानता हूँ जी, अगर आप समाचार चैनल से और सोशल मीडिया से अगर आप हट के आमने सामने मिले ना, तो हर इंसान 2 वक्त की रोटी के पीछे, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को पालने के पीछे भाग रहा है, उससे ज़्यादा कोई। ज्योति जी मैं बता चुका हूँ, मेरे फेवरेट थे करणवीर।
रमज़ान में जी वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे इफ्तारी और वगैरह सारी चीज़ें होती थी। इवन यूनिट में भी बहुत सारे लोग मुस्लिम थे तो इफ्तारी होती थी। मैंने भी 3-4 बार इफ्तारी खाई थी, हालांकि रोज़ा नहीं रखा, लेकिन इफ्तारी खाने में बड़ा मज़ा आता था। लॉकअप वाली वॉइस में मैं बोल चुका हूँ। मिस्टर अल्तमश कैसे हैं आप? सुनील गुजर जी कैसे हैं आप? नहीं, मैं किसी को भी पहले से नहीं जानता था, सबकी मुलाकात वहीं पे पहली बार हुई थी। शुक्रिया पूजा जी। हाँ जी, इरिटेशन होता था यार, गर्मी का मौसम था, ऊपर से अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड आंखों में जाती थी, आंखें लाल हो जाती थी उसकी वजह से। देखिए मेकर्स तो यही दुआ कर रहे होंगे कि अगला सीज़न और बड़ा हो। सुनील जी अभी बोला था, मैं फिर से बोल देता हूँ। और सुनील जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। हाँ, ये लोगों ने YouTube चैनल का जिक्र किया है। मैं इस लाइव के दौरान फिर से बता दूं, मेरा YouTube चैनल है नरेश चौधरी पुनिया एक्टर के नाम से। प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। वहाँ पर मैं अपने वीडियोज़ डालता रहता हूँ, ऑडिशन के, वर्क के, और अब मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि कुछ व्लॉगिंग टाइप वीडियो भी डालूँ, तो मैं कोशिश करूँगा। दिमाग से जो चीज़ निकल के आएगी वो मैं किया करूँगा। ज्योति जी नेक्स्ट सीज़न 2 महीने के बाद की बात हो रही थी, लेकिन कंगना ने डेट्स नहीं दिए, तो मेरे ख्याल से या तो दिवाली तक या न्यू ईयर तक होगा। निहारिका जी हेलो, कैसी हैं आप? हाँ जी मंदना। शुक्रिया अभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया निक इन्फिनिटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे 2 चीज़ें लगती थी, माइक लगता था और इन ईयर लगता था। देखो मैं लाइव पे हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको जो जो चीज़ें भी जाननी है प्लीज़ मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब आइए और पूछिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम लोग हैं। हाँ जी, बहुत खूबसूरत थी मंदना, नो डाउट। रज़िया बीबी हाय, कैसी हैं आप? हाँ जी साक्षी जी, डेली व्लॉग्स का कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। आप लोग भी आइडियाज़ देते रहिएगा कि इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में। दोनों ने एक दूसरे के साथ गेम खेला था जी, किसी एक ने नहीं। शुरुआत में मुनव्वर ने भी अंजलि को चार्जशीट में डाला था, बाद में अंजलि ने भी उसके साथ गेम, दोनों ने एक दूसरे के साथ गेम खेला ही खेला था। हर कोई एक दूसरे के साथ गेम खेल रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी दूसरे के साथ गेम ना खेला हो। क्योंकि मुझे तो पीठ पीछे की सारी चीज़ें पता है ना, जब चार्जशीट होती थी लोग एक दूसरे के बारे में बोलते थे तो हर कोई एक दूसरे के खिलाफ था। केवी का इविक्शन वो किस्मत वाली बात थी, उसमें उन दोनों ने उसका नाम ले दिया और वो निकल गया, तो वो तो किस्मत वाली बात हो गई। बस जी ज्योति जी दुआ करके रखिएगा, शायद ऐसा हो। बहुत अच्छा लगा था जी, मैंने स्टोरी में भी डाला आपका। वहाँ पे कुछ भी रियल नहीं था। आज़मा और पायल एक दूसरे के खिलाफ बहुत आग उगलती थी। आपने अगर शो देखा हो तो ऐसा कुछ नहीं कि। हाँ जी, फिटनेस व्लॉग्स का भी मैं देखूँगा। अभी काफ़ी दिन से जिम नहीं हुआ है, कल से मैं सोच रहा हूँ कल से जिम स्टार्ट करूँ। फेवरेट उस दिन था जी जिस दिन एक दूसरे की तारीफ करनी थी उनको। अनु जी पता नहीं, हो सकता है मैं कुछ दूसरा कर रहा हूँ, हो सकता है वो ना बुलाएं, कुछ भी हो सकता है बुलाएं। जीतू थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अभी भाई फिटनेस टिप्स शेयर करूंगा मैं, जिस तरह से जो चीज़ें भी करता हूँ बताऊंगा आपको। मेरा ज़ोडिएक साइन
पता लगाओ, 19 अक्टूबर बर्थ डेट है मेरी। मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, टाइम ही नहीं मिलता था, मोबाइल जमा रहता था, होटल पहुंचते थे, उसके बाद नींद ही ऐसा लगता था कब सो जाएं, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट पे सिग्नेचर हुए थे और 15-16 घंटे हो जाते थे, तो इतनी देर काम करने के बाद, खड़े रहने के बाद सिर्फ बिस्तर दिखाई पड़ता था। शो में आवाज़, क्योंकि वहाँ पे वो माइक लगता था ना, तो उसकी वजह से थोड़ी और भारी हो जाती है, और स्क्रीन पे थोड़ी आवाज़ भारी लगती है, क्योंकि वो जो प्रोफेशनल माइक्स होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। नीतीश सिंह बोल रहे हैं गाना सुना दो, इतनी भारी आवाज़ में गाना सुनोगे? हाँ जी ओडीज जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कुछ हो तो। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछिए जी, आपको क्या पूछना है, क्योंकि अब तक सभी के सभी लॉकअप के बारे में लगे हुए हैं, कोई मेरे बारे में पूछ ही नहीं रहा, जानना ही नहीं चाहता। शुक्रिया श्रेयास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और गार्ड को कैसे जोड़े, हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी है, मैंने किसी और को बताया नहीं था, और मैं इस वक्त खुद ही पर्सनली लाइव आना चाहता था। शिवम, मैंने जैसा कि बता ही चुका हूँ, शिवम मुझे दिल का साफ इंसान लगता है जी। मैं शुद्ध सिंगल आदमी हूँ। गुड नाइट जी, गुड नाइट, बाय। नहीं सुखप्रीत जी, मैं मैरिड नहीं हूँ, शुद्ध कुंवारा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ऐसी है जी मेरी, जब मैंने 12th की थी उसके बाद आर्मी ज्वाइन की थी, और आर्मी कॉलेज है एक MCEME, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में। वहाँ से मैंने रेडार मैकेनिज्म में डिप्लोमा लिया है, सो इट्स इक्विवेलेंट टू सिविल ग्रेजुएशन। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद मैंने वो छोड़ दी थी और रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मेरा पैशन शुरू से एक्टर बनने का था। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मेरी बात चल रही है, जहाँ भी जो भी डन होता है जैसे ही, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा है, जब तक चीज़ रिलीज़ ना हो जाए, स्क्रीन पे ना जाए, तब तक कोई मतलब नहीं है बताने का। हाँ जी अनु जी, शुद्ध सिंगल, शुद्ध कुंवारा। रोडीज़ नहीं जी, शुक्रिया। आपने देखा है ना कितनी बदतमीज़ी होती है वहाँ पे। नीतीश भाई मज़े ले रहे हो, पूनम से तुम शादी कर लो। शुक्रिया श्रेयस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया विपुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पायल को मिर्ची खाता देख, मैं अपने खाने में कम से कम 8-10 मिर्ची खाता हूँ हरी, तो मुझे लगा यार 1-2 मिर्ची में क्या हाल हो रहा है तुम्हारा, ऐसा मत करो। देखते जी, अगर जा पाए तो जाएंगे। हाँ जी सानिया जी, हाँ जी। विलेन तो मैं सब जगह जाना चाहता हूँ, जहाँ पे भी बुलाएंगे विलेन के तौर पे, क्योंकि मैं विलेन बनना चाहता हूँ। हाँ जी टीना जी, मैं हंसी कंट्रोल कर लेता था, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर हूँ, हंसी कंट्रोल करनी पड़ती है। मुनव्वर है फैन गर्ल, हाउ जी, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी। अमित भट्ट, शुक्रिया। नितिन फ्रेडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय जी, बाय, बिल्कुल नहीं सानिया जी, आई डोंट स्मोक। ABCD सुनाऊं? नीतीश भाई तुम सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे हो ज़िंदगी के, है ना, और उसके बाद तुम मुझसे मज़े ले रहे हो। शुक्रिया मिस्टर एम्बीवर्ट। हाँ जी, बिकॉज मेरा शुरू से पैशन था एक्टर बनने का। और इसमें कुछ लोग बुरा भी सोच सकते हैं,
लेकिन जिस दिन आप ये सोचेंगे कि हर किसी का एक अपना सपना होता है कुछ ना कुछ अलग करने का, तो मेरा ये था, इसलिए मैंने वैसा किया। करण कुंद्रा बहुत सिगरेट पीता है और वहाँ पे यूनिट में सारे लोग बहुत चेन स्मोकर थे। हाँ जी बोलिए स्वामी जी, कौन सा क्वेश्चन है आपका? मैं देखना चाहता था तो मैं आपको बताऊं कि हर तरह से डिजर्विंग मुनव्वर था, लेकिन मेरी नज़र में 3 लोग थे जो डिजर्विंग क्या कहूँ कि रेस में थे। डिजर्विंग तो यार मुनव्वर ही थे, रेस में 3 लोग थे। मुझे लगता था इनमें से कोई जीतेगा। ओडियस जी नहीं जी, चॉकलेट मुझे मीठा पसंद नहीं है बचपन से। थैंक यू जी। हाँ जी, मैं ये सोचता हूँ जो मुझे लगता था मैं वही बताता हूँ। बादशाह जी कौन सा क्वेश्चन है आपका, बताइए ना। हाँ जी सिकंदर जी बोलिए, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। पीयूष जी आप कैसे हैं? सैलरी आपको पता है ना, बीवी खाना और सैलरी किसी को मत बताओ। अब जी वो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, कोई ऐसा तो नहीं कि उनके काम दिए बिना मैं यहाँ पे मुंबई में भूखा मर रहा था, या वो काम नहीं देंगे तो मैं मुंबई में आगे चल के भूखा मरूंगा। मैं एक्टर हूँ, मैं और भी प्रोजेक्ट्स करूँगा उसके अलावा। हाँ जी, मैं यूट्यूब पर बना बना कर डालूंगा। मैं ऑडिशंस मोस्टली करके यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। मेरी एक कॉमेडी सीरीज़ है जिसमें एक तो सुगंधा मिश्रा के साथ है, वो भी कॉमेडी है, उसका नाम था नो न्यूज़ नेटवर्क। और एक उसी के बाद मुझे एक मिली थी 5 नमूने, शिमारू प्रोडक्शन की। शुक्रिया जी शुक्रिया। रज़िया बीबी जी क्या हुआ, सॉरी किस लिए? आरती जी हाय, आई एम फ्रॉम दिल्ली बेसिकली। रिजू हाय। नहीं, मैंने बिग बॉस का, मैं सच बताऊं, देखो काम करना एक अलग बात है और पसंद होना एक अलग बात है। तो मैं रियलिटी शोज़ मोस्टली नहीं देखता हूँ। अब आप कहेंगे देखते नहीं हो, लेकिन देखो आदमी रोज़ी रोटी के लिए तो आदमी काम करता है। बाकी देखना उसे क्या पसंद है वो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मुझे इंटरनेशनल सिनेमा बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं मोस्टली वही देखता हूँ। देखिए काम मिलेगा तो कैदी क्यों नहीं बनना चाहेंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। हाँ जी, वही जो लता मंगेशकर और कंगना की मिमिक्री करती है। प्रिंस ने किसी को फेवर किया? उसने टाइम टाइम पे सभी का फेवर किया, पता है। हाँ जी बोलिए बोलिए आरती। आर्टिस्ट नरेश, बिल्कुल जी, उत्तराखंड भी आएंगे जी। मेरी एज 29 है, अक्टूबर में 30 हो जाऊंगा मैं। फेवरेट एक्टर 3 हैं मेरे। हाँ जी हॉलीवुड के ही हैं। यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे मेरे इंडिया में नंबर 1 पे बमन ईरानी, फिर परेश रावल, और परेश रावल के बाद इरफान खान। ये 3-4 लोग इंडिया के। बाकी अगर बाहर के हॉलीवुड के आप पूछेंगे तो जॉनी डेप, जैक निकलसन और डैनियल डे लुइस। और फेवरेट मूवी मेरी है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, इटालियन मूवी है। और सेकंड फेवरेट है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे टीना जी साउथ की मूवी आप दिलवा दीजिए प्लीज़, मैं साउथ की मूवी करना चाहता हूँ। आप कहते हैं अन्ना इस तरह से बोले ना तो वो अच्छा लगेगा। हाँ जी ज्योति जी कोई लड़की दिखाइए, शादी करेंगे। सिमरन जी मेरी एज 19 अक्टूबर को मैं 30 का हो जाऊंगा। मुझे कैसी लड़की चाहिए? बस ये वो जिंदा रहने दे जो ऐसी। हाँ बाबू भाई, हेरा फेरी के बाबू भैया। ये राजू।
नहीं, RR मैंने अभी तक नहीं देखी है। अरे कमाल लगूंगा मैं, मेरे जैसा विलेन उनको अभी तक मिला नहीं होगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि हीरो को देखें कि विलेन को देखें। हाँ जी रिजू जी, अगर आप साउथ में तो बात कीजिए। अमिताभ बच्चन का डायलॉग वही है, वैसे तो हम भी वो हैं जो जहां खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसे कुछ है ना, या फिर ऐसे था, बेटा हम भी वो हैं जहां खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। ज्योति जी ध्यान से सुनो। हाँ जी ऐमान जी। गेविन भाई हेलो सर, कैसे हैं आप? ओडिस जी करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मिलता रहे ना, इसलिए उसको रोहित शेट्टी को जाकर बोलिए भाई कि ये बंदा अच्छा एक्टर है, इसको लो, आवाज़ भी अच्छी है। थैंक यू नीतीश जी, शुक्रिया शिराज। अमित बड़गुजर थैंक यू भाई। लो जी, आप कह रहे हैं मेकर्स बुलाएंगे कि नहीं? यहाँ पर एक जनाब कह रहे हैं कि आप आए ही नहीं, तो मैंने कहा ना, तो ऐसा भी होता है। अरे आर्टिस्ट नरेश जी, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? शुक्रिया जी, मुनव्वर फैंस से बहुत प्यार आया है सच में। मेरी फेवरेट सारी का, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। राम राम जी हरिंदर जी। हाँ जी, मेरा एक फ़ैन पेज है, फ़हीम भाई द्वारा बनाया गया, नरेश चौधरी फ़ैन पेज। मैंने कहा ना जी, टास्क तो बहुत सारे इजी ही हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों की अक्ल बहुत बेमिसाल थी। बोल दिया जी, दोबारा सुन लीजिए, कह दियो ध्यान से सुनो। पायल की वॉइस इरिटेटिंग नहीं थी, पायल जो चिंगम को खींचती थी ना ऐसे, वो इरिटेटिंग था। शुक्रिया अली फैजल जी, शुक्रिया। थैंक यू ओडिस जी, थैंक यू वेरी मच। बादशाह मलिक जी, मैं लॉकअप स्टाइल में बात कर रहा हूँ, कई बार कर चुका हूँ। हाँ जी मुझे पता, आज़मा पाकिस्तानी है। डंजन मास्टर जी, प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, जैसे ही होगा रिलीज़ होगा मैं सभी को बताऊंगा। रिलीज़ होने से पहले कुछ नहीं कह सकता। हिसार बहुत जल्दी आएंगे ज्योति जी, जिस दिन आप बुलाएंगी, न्योता देंगी, उस दिन पहुंच जाएंगे। शुक्रिया सुप्रीत जी। जी विदाउट मास्क ही बैठा हूँ, देखिए। लो जी, फिर से रिपीट कर देते हैं, कह दियो ध्यान से सुनो। आसाम से प्यार आ रहा है, शुक्रिया तनेश जी। आज़मा पाकिस्तानी है सर जी। आप एक बार सर्च मार के देखिए, मुझे तो ये लगता है कि आज़मा पाकिस्तानी है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अकरम शेख सर जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, सेल्फी मिस स्कॉर्पियन। हाँ जी, अकरम मेरा फ़ैन है और मैं अकरम का फ़ैन हूँ। बहुत प्यारा भाई है मेरा अकरम। हाँ जी, वो जो बेशर्म बोला था मुनव्वर भाई ने, तो स्माइल क्या हंसी आई थी मुझे अंदर ही अंदर।
साक्षी जी शुक्रिया, लव यू। अजहर भाई लव यू टू। मंदना बहुत खूबसूरत थी जी, मंदना की क्या कहें। अली फैजल जी, हो सकता है जी मैं G7 को लाइव लो। G7 को लाइव मैं कैसे लूँ जी, ये लाइव मेरा ही है मिस स्कॉर्पियन। वो आप पर्सनली G7 को जाकर बोलिए, वो भी लाइव आएंगे अपने उस पर चैनल पे। ठीक है मुनव्वर फैन भाई, बाय। आशा मलिक जी लव यू टू। थैंक यू रिजू जी। लॉर्ड विनीत के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका नाम ही लॉर्ड है, आप सब जानते हैं। हेलो प्राज जी। ज्योति जी आप ऑनलाइन लाइव पे मेरा नंबर मांग रही हैं, आपको पता है मेरी क्या हालत कर देंगे लोग। हो सकता है जी कभी मिले मुनव्वर भाई जी, मुनव्वर फैन जी। लॉकअप की अपडेट अभी सिर्फ इतनी है कि शायद दिवाली के करीब सीज़न 2 आएगा। नहीं जी अंजलि से कांटेक्ट नहीं हुआ, बस मिली थी और हंस रही थी देख के। हाँ जी मुनव्वर सबसे बात करता था, सबको छेड़ता था मुनव्वर। हाँ मुनव्वर से मेरी 2 बार बात हुई थी, वो भी फिनाले के दौरान ही हुई। गले भी लगे, लेकिन उसके बाद लास्ट में वो भागते हुए नजर आए क्योंकि मीडिया वाले थे और उनके साथ उनका इंटरव्यू था। राइट ब्लॉक लेफ्ट ब्लॉक, अपने अपने मार्क्स पर खड़े हो जाओ। बिना मास्क के जी जैसे आप लोगों के रिएक्शन है ऐसे रिएक्शन थे। और करणवीर आए, बोले क्या बात है, अच्छे लगते हो आप और बहुत बढ़िया आवाज़ है, और आंखें सब चीज़ की तारीफ़ कर रहे थे। से मुनव्वर भाई भी बोले यार आपने बहुत डरा के रखा। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ डरा के रखा था। मैंने कहा दुष्ट आदमी, तुम किसी एक्टर का करियर बर्बाद कर दोगे। हाँ जी नया वीडियो अपलोड करता रहूँगा मैं, देखते रहिएगा। शुक्रिया असील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनीत कक्कड़ के बारे में क्या बोलूं, वो साहब सिर्फ सोए रहे। एकता कपूर मैम की तारीफ में, ये एकता कपूर मैम की तारीफ़ मेरे करने से तो कहाँ तारीफ़ होगी उनकी। वो इतनी तारीफ़ के काबिल हैं कि आप जानते हैं कहाँ पर पहुँची हुई हैं, कितना बड़ा मकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। शुक्रिया जी दुआ देने के लिए। प्रवीण रेसलर जी राम राम जी, भाई साहब राम राम। अजहर जी लव फ्रॉम इंडिया टू। सबसे ज़्यादा निडर कैदी, मुनव्वर निडर था और जीशान निडर था, सायशा भी निडर थी, पता है। असील भाई ये स्क्विड गेम का आप जिक्र कर रहे हैं, स्क्विड गेम की वजह से हम यूएसए में कितने बदनाम है पता है। मेरा जो फ़ैन पेज है नरेश चौधरी फ़ैन पेज, उस पर एक पिक डाली गई है, एक बार उस पर जाके देखिएगा आप कि यूएसए में उनके न्यूज़ चैनल पे मेरी आंखों के आगे शैतानी आंखें लगा के किस तरह से वहाँ पे चीज़ें बोली जाती थी। तो स्क्विड गेम मैंने थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन स्क्विड गेम की वजह से बहुत चीज़ें हुई हैं। पूजा जी मेरा बर्थडे 19 अक्टूबर है। प्राश जी बोलिए कौन सा सवाल था यार, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं
हाँ जी, केवी के साथ चिड़िया उड़ तोता उड़ खेला था। मिस स्कॉर्पियन हंस दिए आप। आजमा की, जीशान की गलती बाद में थी, पहली गलती आजमा की थी। और आजमा को लड़की होने का फ़ायदा मिला, और जीशान ने ये नहीं सोचा कि सामने लड़की है, तो उसने भी गलती की। लेकिन सीधी सी बात है, कोई भी उखड़ जाता है चीज़ें होने पे, लेकिन इंसान को इतना दिमाग में रखना चाहिए कि सामने लड़की है तो हाथापाई ना करे, वो भी मुंह से बोल सकते थे। मुनव्वर इज़ वॉचिंग, नो जी, मुनव्वर नहीं देख रहा है। मुनव्वर के फ़ैन पेजेस हैं ये सारे के सारे। अगर मुनव्वर देख रहे हैं तो वो अगर मुझे यहाँ पे जोड़ने के लिए बोलेंगे तो पक्का, लेकिन ये मुनव्वर के फ़ैन पेजेस हैं सारे। देखो, पहले आज़मा ने उकसाया था, बाद में ज़ीशान ने जब जिस तरह का बिहेव किया वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर था, वो सच्चाई है। अगर वो वॉच कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन मुझे लग रहा है वो फ़ैन पेज है खाली। क्या मुनव्वर भाई हैं? देखो यार मुनव्वर भाई, अगर आप हो तो एक बार आओ यार, मुझे तो नहीं दिखाई पड़े कहाँ पे है। मुनव्वर भाई, अगर आप देख रहे हो तो एक बार आ जाओ 5 मिनट के लिए। देखो, आप जाते टाइम भी भाग भाग के गले मिल के चले गए थे, सही से बातचीत नहीं हो पाई थी। तो अगर आप देख रहे हो तो आ जाओ। भाई साहब टॉयलेट में बैठ के देख रहे हो? यार मुनव्वर भाई, उस टाइम पे भी आप भागते भागते मिले थे लास्ट में। आई लव यू मुनव्वर भाई। वो लास्ट का याद रखना, जब जाते भागते भागते आपने यूं बोला था कि भाई मिलते हैं, मीडिया के चक्कर में भागते हुए चले गए थे। दो मिनट के लिए आ जाते मुनव्वर भाई, मज़ा आ जाता, पता है। हाँ, उस दिन रश था, मैं समझ गया था। मैंने इन लोगों को यही बताया कि हम 2 बार मिले थे। एक बार तो जब वहाँ पे आप प्रैक्टिस से थक कर पानी पीने आए थे तब, और उसके बाद फिर लास्ट में भागते भागते। बाय आर्टिस्ट नरेश जी, बाय। यार 2 मिनट के लिए आ जाओ, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, 2 मिनट के लिए बस। अगर रियल हो तो 2 मिनट के लिए आ जाओ। अगर कोई फ़ैन मजाक कर रहा है तो भैया जी, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। रियल अकाउंट है यार, कोई बोल रहा है फ़ैन अकाउंट है, कोई बोल रहा है रियल अकाउंट है। अगर रियल अकाउंट है तो जी मेरी उनसे दरख्वास्त है मुनव्वर भाई से कि आ जाओ यार 2 मिनट। फ़ैन अकाउंट है तो भाई साहब आप बड़े तगड़े मज़े ले रहे हो।
अच्छा ब्लू टिक है तो भाई साहब आप ही हो, अगर आप ही हो ब्लू टिक वाले तो आ जाओ। यार वहाँ पे जब लॉकअप में मास्क लगा रहता था, कहते थे बात करनी है सारी चीज़ें, और आपके साथ एक लाइव वीडियो भी बनाना है मुझे। लगता है मुनव्वर साहब चले गए हैं मज़े लेके। हाँ जी साक्षी जी, असली मुनव्वर ही होंगे फिर, अगर आप लोग बता रहे हैं इतने उससे, तो प्लीज़ देखो जी प्लीज़। तो मैं भी कई बार बोल चुका हूँ मुनव्वर को, लेकिन वो मेरे ख्याल से चले गए हैं, वो शायद अलग से मिलेंगे, बोल तो रहे थे। देखिए वो लोग गए, आप मुझसे प्लीज़ बात कर सकते हैं अभी, और अगर हुआ तो मैं और मुनव्वर लाइव आएंगे साथ में, कभी हुआ तो। बाकी आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ जी करुणा जी बोलिए। हाँ जी बोल तो रहे हैं, पार्टी के लिए देखो न्योता आता है कि नहीं। हाँ सैयद जी बोल रहे हैं, और कुछ बोलूं? बताइए जी क्या बोलूं। प्राइवेट अकाउंट है सर, कोई मजाक नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी प्राइवेट अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है ना? अगर रियल है तो अच्छी बात है। हाँ राजेश जी बिल्कुल सही है, अगर मुनव्वर आते तो बातें किए बिना नहीं जाती। हो सकता है उनकी टीम में कोई ऑपरेट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया जी आपका आवाज़ से प्यार करने के लिए। नहीं प्रिंस से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। ये तो अभी मुनव्वर भी अचानक ही, अब जाने मुनव्वर थे या उनकी टीम से कोई था, वो अचानक ही आ गए। हाँ जी लाइव में पक्का सेव करूँगा सभी के लिए। करण कुंद्रा देखेंगे सर जी। कैदियो हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ये सोच के बैठा हूँ, और मैं ये जो लोग मुझे बोलते हैं कि ये आपके फैंस हैं, मैं तो फैंस बोलता भी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ये फैंस नहीं, ये दरअसल चाहने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनका प्यार अनकंडीशनल होता है, और फैमिली वालों का प्यार तो फिर भी कंडीशनल होता है, लेकिन इन लोगों का प्यार अनकंडीशनल होता है, क्योंकि आपको कहीं जानते भी नहीं है, कुछ लेना देना भी नहीं होता, और इनसे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग आप पर प्यार लुटाते हैं, जान लुटाते हैं। तो ये तो सबसे अच्छी बात है। हाँ जी मिस स्कॉर्पियन जी, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको अपने वर्क लिंक्स भेज दूंगा। मैं सच बताऊं स्कॉर्पियन जी, ये तो वॉइस में मुझे मिल गई और ये प्रोग्राम हिट हो गया, वरना मेरी ज़िंदगी का सबसे छोटा प्रोग्राम था ये, जब मैं इसको करने गया था एज गार्ड। उसके बाद वॉइस मिली टैलेंट को देखते हुए, तो और शो हिट हो गया, तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम बन गया अब। लेकिन अगर मेरी नज़र में आप पूछेंगे तो जब मैं शुरुआत में गया था गार्ड बन के, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे छोटा प्रोग्राम था ये। सबसे छोटे टाइप का करैक्टर मैं अपनी ज़िंदगी में कर रहा था, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, अकाउंट वगैरह सब हिल गया था। हाँ जी उपासना पटेल जी, हाय कैसी हैं आप? अभी प्लीज़ मैसेज मत कीजिए, मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। आप लाइव में देखिए और यहाँ पर लाइव में आइए, कमेंट कीजिए।
तो मेरे बहुत सारे काम हैं और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीमा जी लॉकअप में मैं नहीं डाल सकता, वो मेकर्स डाल सकते हैं। मास्क के पीछे माइक हुआ करता था रिवाना जी, मास्क के पीछे जो है वो माइक हुआ करता था, इन ईयर हुआ करता था। सीजन 2 दिवाली तक शायद। हाँ जी सानिया जी, आई कुक। बाय आशु जी। कौन से लोगों पर विश्वास पूछ रही हैं आप? थैंक यू सोमलिका जी। जी मेरे पास कोई लॉकअप नहीं है। शुक्रिया मिस स्कॉर्पियन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपने लिंक्स, वर्क लिंक्स ज़रूर भेजूंगा, प्लीज़ देख के बताइएगा। हाँ जी, ये नरेश चौधरी फैन पेज, आप फ़हीम भाई आप प्लीज़ मुझे इधर इंस्टा पे वो क्लिप्स भेज दीजिएगा ताकि मैं इधर अपने पेज पे डाल दूँ। हाँ जी ज्योति जी, हेलो हेलो हेलो, बोलिए। सिग्नल नहीं खोया है, मैं यहीं पर हूँ। फ़हीम भाई के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि फ़हीम 18-19 साल के लड़के हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उन्होंने अपनी उड़ीसा में एक रेमंड की शॉप खोली है और वो मुझे वहाँ से चीज़ें देना चाहते थे, क्योंकि ऐसा वही इंसान करता है जो दिल का बहुत प्यारा होता है। आज उन्हीं के चैनल पर मैं लाइव भी आया था। पूजा भट्टाचार्य जी हेलो, तो आप उनको भी जाकर चेक कीजिएगा, बहुत प्यारे इंसान है। G7 का बर्थडे था आज। मुझे नहीं याद नहीं रहा, करना पड़ेगा। देखो यार, अगर विक्की देख रहे हो तो हैप्पी बर्थडे भाई, बाकी पर्सनली भी आपको मैं विश करूँगा। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तनीषा जी, कंट्रोल करना पड़ता था यार, प्रोफेशनल एक्टर हैं, इतना तो होना चाहिए। फेवरेट टास्क मैं बता चुका हूँ जी पीछे, वो था चकली बनाने वाला और पापड़ बनाने वाला। हेलो प्रीशा जी, कैसी हैं आप? नहीं जी, मैंने कंगना के साथ कोई फ़ोटोशूट नहीं करवाया है। हाँ जी स्कॉर्पियन जी, मुझे याद नहीं था। कोई नहीं, उनको मैं पर्सनली विश कर दूंगा। मेरे शौक हैं जी किताबें पढ़ना, इंटरनेशनल सिनेमा देखना, एक्सरसाइज करना, ये सारे शौक हैं मेरे। उसको बाद में जी, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बनाते थे आपने देखा ही था, उसका क्या यूज़ करेंगे। खाने में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जी दाल रोटी। मेरी मम्मी कहती है कि तू तो इतना सिंपल इंसान है कि तेरी बीवी तुझसे बहुत खुश रहने वाली है। दाल रोटी बना के दिए जाओ तो हमेशा खुश रहेगा, दूसरी चीज़ डिमांड नहीं करेगा। मुझे ब्लू, ब्लैक, वाइट ये कलर ज़्यादा पसंद है। लॉकअप का सफ़र शुरुआत तो बहुत ख़राब हुई थी, बाद में अच्छा होता गया और अब आप देख ही रहे हैं सब कुछ। चिंता मत करिए मिस स्कॉर्पियन, जल्दी ही कुछ आएगा, नया सीज़न 2 आएगा उसका। चलिए जी, मेरा अब इंटरव्यू का टाइम हो रहा है एक जगह पे। बहुत देर हो गई आपसे बातचीत करते हुए और बहुत ज़्यादा बातें हुई आज। नेक्स्ट फिर कभी लाइव आऊँगा तो आप सबसे बातें करूँगा। यार कुछ मेरे बारे में भी पूछा करो, क्या आप लोग खाली लॉकअप में उलझे हुए हो? लॉकअप ख़त्म हुआ है, सीज़न 2 आएगा तब बातें करेंगे, उससे बाहर निकलो, थोड़ा आपस में भी बातें करते हैं, थोड़ा
बंदे के बारे में भी पूछताछ करना नेक्स्ट टाइम पे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव आऊँगा मैं आपको पहले से बता दूंगा, ठीक है जी। चलिए जी, तो फिर जाने का टाइम आ चुका है। और जैसा कि अभी एक सुखप्रीत भाई बोल रहे थे, हाँ जी साक्षी जी, व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगा, मुझे प्लीज़ आइडियाज़ देते रहिएगा। तो हाँ, यही लाइन बोलने वाला हूँ, जाते जाते वो कह रहे लास्ट में। तो क्योंकि आप सब प्यार करने वाले, चाहने वाले हैं, हाँ जी स्कॉर्पियन जी, बातें करेंगे बिल्कुल। आप लोग प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो मैं कहूँगा तो दोस्तों आज की मीटिंग डिसमिस। ज़रूर मिलेंगे, बातें करते रहेंगे, अपना प्यार लुटाते रहिएगा इसी तरह से। मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ और आपका प्यार मुझे हमेशा चाहिए। चाहने वालों के प्यार के बिना एक्टर कुछ भी नहीं है। जो लोग एक्टर लोग जो भाव खाते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं है। हाँ जी स्कॉर्पियन जी, फैंस डिसमिस। गुड नाइट, बाय।